दोस्तों नमस्कार। तो आज बहुत दिन बाद फिर से आपके पास ये वीडियो में मेरा स्वागत है। और मैं ये खासकर ये आज इसीलिए मैं आया क्योंकि बिहार का जो प्रथम चुनाव चरण है 6 नवंबर को होने हैं। और आज जो भी प्रचार प्रसार के अंतिम दिन थे, शाम 5 बजे तक सभी उम्मीदवारों के पास समय था। इस दौरान आप लोगों ने जो देखा कि दल बल और बाहुबल के साथ में एनडीए कैसे बिहार की सत्ता पे काबिज होना चाहती है। हालांकि ये दौर सिर्फ एनडीए के लिए ये नहीं है, हालांकि इससे पहले जो लालू यादव जी ने भी राज किए थे वो इसी तरह से किए थे, क्योंकि बूथ लूट लिए जाते थे और कहा जाता था कि लोकप्रियता है वही आज भाजपा के साथ में और एनडीए के साथ में भी है। कहा जाता है, बाहुबल भी कहते हैं कि हम जनता का सेवक हैं, इसलिए मुझे जनता चुनती है। लेकिन आप सभी को ये जान करके भी हैरानी होगी कि बिहार जैसे गरीब राज्य जहाँ पे बाहुबल को टिकट मिलता है, वो बाहुबली खुद अपने हलफनामे में कहते हैं कि मेरे पास 100 करोड़ से अधिक की संपत्ति है। जिस तरह से मोकामा में अनंत सिंह, उन्होंने खुद हलफनामे में कहा है, और 28 मुकदमे उन पर है, 7 हत्या का आरोप है। अब एक और ये नया जुड़ गया है जो 8 हो गए। तो ये तमाम आप सभी को है। अब क्योंकि जिस तरह से 2024 में केंद्रीय मंत्री ललन सिंह जो पहले जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, जिन्होंने जेडीयू और बीजेपी के बीच में दरार लाए थे, उसके बाद नीतीश कुमार राष्ट्रीय पद से उनको हटा देते हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष पद से। फिर वो कल ये अनंत सिंह के लिए वो चुनाव प्रचार भी करते हैं और कहते हैं कि सब लोग अनंत बनो, यानी कि सब लोग AK-47 उठा लो और हत्याएं करते चलो और चुनाव जीतते चलो। कुछ लोगों को बुरा लग सकता है, वो हमें गालियां भी देंगे, लेकिन कोई बात नहीं है। सच्चाई में अगर आपको सच्चाई से आपको नफरत है तो नफरत सही, लेकिन सच्चाई बोला जाना चाहिए, क्योंकि ये दशा बिहार को बर्बाद कर रखा है। अब ये भी एक सत्य है कि जिस वर्ग, जिस समाज, जिस जाति से ये माफिया आते हैं, उस जाति के लोग उनको हीरो बनाते हैं। यही अनंत सिंह के साथ में भी हो रहा है, या तमाम चाहे रितलाल यादव है, तमाम चीज़ें, जितने भी बड़े बड़े बिहार में माफिया रहे हैं अलग अलग जाति के, वो जाति के लोग उनको हीरो, अपनी आइडियल मानते आ रहे हैं। अब बिहार की दुर्दशा में उनकी एक अहम भूमिका भी है। अगर रोजगार की बात करते हैं तो अपने वो हीरो के पास क्यों नहीं जाते हैं, जबकि उनके हीरो किसी की भला नहीं करते हैं। बिहार जैसे गरीब राज्य में उनके पास 100 करोड़ से अधिक की संपत्तियां हैं, वो चुनावी हलफनामे में देते हैं। तमाम चीज़ें, ये सारी बातें आती है। आज की जो रात है और कल की रात, ये बिकाऊ की रात भी कहा जाता है। तो 121 विधानसभा पे वोटिंग 6 नवंबर को होना है। अब उन सभी लोगों से अनुरोध है कि आप सोच समझ करके वोट करें, क्योंकि ये बिकाऊ की रात अगले आपके आने वाले 5 साल, जिस तरह से आप लोगों ने लालू के 20 साल 15 साल और नीतीश कुमार का 20 साल नरक में सिर्फ देखा, सिर्फ अगर लालू के राज से बेहतर अगर ये नीतीश कुमार कहते हैं कि सड़क बिजली तक मैं सीमित हूँ, तो ऐसा विकास, तो ये तो बेसिक स्ट्रक्चर है। समय के अनुसार, बदलाव के अनुसार देश का जिस तरह से जीडीपी ग्रोथ हुआ, तमाम चीज़ें हुआ, वो होना ही था। लेकिन इससे इतर होकर के एक डेवलपमेंट चाहिए। जिस तरह से प्रशांत किशोर सभी चीज़ें त्याग करके वो आए हैं बिहार को देने। जो लोग ये कह रहे हैं कि हारने के बाद प्रशांत किशोर वापस चले जाएंगे, फिर राजनीतिक दल के लिए काम करेंगे, उनका फिक्र प्रशांत किशोर जी का फिक्र आप लोग छोड़ दीजिए, क्योंकि वो सक्षम है अपने आप में। वो काबिलियत लोग हैं, जो सिर्फ भारत में ही नहीं वर्ल्ड स्तर पे भी वो काम कर चुके हैं, यूएस में भी काम कर चुके हैं। उनका फिक्र छोड़ दें, आप अपनी फिक्र कीजिए, अपने बच्चों का फिक्र कीजिए कि ये चुनाव प्रशांत किशोर के हरिवंश स्वराज को हारने के बाद आपकी स्थान कहाँ होगी। क्या है, आप सिर्फ मुंबई के लिए फिर से ट्रेन पकड़ेंगे मजदूरी करने फैक्ट्री में, या गुजरात जाएंगे जो प्रधानमंत्री हर बार एक ट्रेन का ऐलान करते हैं, या फिर आप पंजाब धान काटने जाएंगे। ये सभी लोगों का, उनके लिए ये कड़वा सच है और इसको स्वीकार करना ही होगा। इसमें किसी बेइज्जती, किसी स्वाभिमान का कोई बात नहीं है, सच्चाई है और इस सच्चाई से मोड़ा जा नहीं सकता है। तो आप सभी लोग 5 साल के लिए आप भ्रष्ट, निकम्मी, झूठ ये सरकार को चुनना चाहते हैं या काम वाली सरकार को लाना चाहते हैं, आप सभी से ये मुझे जानना है। और ये जो चुनाव की ये जो 121 विधानसभा पे होना है, इस पे आपके निर्णय क्या होगी, बिहार के लोगों को ये निर्णय करना है। ये निर्णय उन बिहार के पीड़ित प्रवासी मजदूर, गरीब लोगों का आवाज़ है कि आप किसे चुनना चाहते हैं। आपने सभी को देख लिया, आपको सभी ने चला है, सभी अपनी अपनी रोजी रोटी उन्होंने चलाया, कोई अपने परिवार को जिंदा रखना चाहता है। अब मैक्सिमम बिहार में 1208 MP MLA वही लोग आ रहे हैं, 1208 परिवार जो हैं, जो वही सांसद, वही विधायक, वही सत्ता में काबिज हैं, वही सत्ता में है, चाहे वो बाहुबल के जरिए हों या फिर किसी दल के जरिए हों, या राजनीतिक गुलाम बना करके अपनी जनता को जो नसीहत ये देते हैं कि जनता का लोकप्रियता इसलिए मुझे चुनती है, वो आप जा करके देखें। वो बाहुबल, ये बाहुबली, जितने भी बाहुबली हैं बिहार में, वो एक टाइम की खाना खिलाने से ज़्यादा अपनी जनता को कुछ नहीं करते हैं। भंडारा चलता है, अभी भी उन बाहुबलियों के घर भंडारा चल रहा है। शाम को जाइए आप खाना खा करके, पान वाला भी बाहर बैठा है, पान खिलाएंगे, चाय पिलाएंगे, बस वोट हो गया। इन सब से वो बाहर निकल करके आप वोट करें। बिहार के लोगों से नफरत, अन्य राज्य में अपमान का सामना करना पड़ता है, उसका क्या कारण है? आपकी राजनीतिक सुचिता, जो राजनीति आप गुलाम बन चुके हैं किसी की, चाहे कोई बीजेपी का हो, जेडीयू का हो या फिर आरजेडी का हो,
उनके वजह से बिहार के लोगों को अपमान का सामना करना पड़ता है अन्य प्रदेशों में। आप जानते हुए भी कि हमारे लिए इतनी कमी है, ये करप्ट हैं, ये भ्रष्ट हैं, तब भी आप उनको वोट करके आप जिताते हैं। आप सभी लोग के पास ये समय है। धन्यवाद।